नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम देखेंगे चालुक्य वंश। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक चालुक्य वंश ने शासन किया। इनकी राजधानी कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के बादामी यानी वातापी थी तथा यहीं से इस वंश का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। इसीलिए इन चालुक्यों को बादामी या वातापी के चालुक्य कहा जाता है। इस चालुक्य वंश ने दक्षिण भारत में राजनीतिक एकता के सूत्र को एकीकृत करने का भी प्रयास किया। उत्तर भारत में इस वंश का समकालिक शासक जो था वो हर्षवर्धन था। दोनों ही साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण कर रहे थे। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के शक्तिशाली साम्राज्यों के मध्य इस वंश ने लगभग 200 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। चालुक्य वंश के इतिहास के स्रोत है ऐहोल अभिलेख, बादामी का शिलालेख, राष्ट्रकूट अभिलेख, हैदराबाद दानपत्र अभिलेख और पल्लव वंश के अभिलेख तथा कुछ विदेशी यात्रियों जिनमें हेनसांग भी चालुक्य के राज्य में गया था उसका यात्रा वृत्तांत। चालुक्यों के उद्गम के बारे में कहा जाता है कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। जैसे विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि चालुक्यों का संबंध चप जाति के लोगों से था और ये चप जाति मध्य एशिया में रहती थी। ये गुर्जरों के साथ भारत आए, लेकिन इस मत का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। दूसरी ओर कुछ विद्वान चालुक्यों का संबंध चुलिक जाति से स्थापित करते हैं जो सौगेडियनों से संबंधित थी। ये दोनों मत चालुक्यों की उत्पत्ति को विदेशों से जोड़ते हैं, इसलिए ये मत मान्य नहीं है। बादामी शिलालेख में चालुक्य वंश को हरिति पुत्र या मानवीय गोत्रीय कहा है। कालांतर में चालुक्यों ने अपने आप को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा तथा हेनसांग पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताता है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस वंश का मूल नाम चालुक्य था, जो सुविधा अनुसार चालुक्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः कदंबों और राष्ट्रकूट की तरह चालुक्य भी किसी स्थानीय कुल से संबंधित नहीं थे और प्रारंभ में कदम राजाओं की अधीनता में कार्य करते थे, परंतु धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर ये दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए। बादामी के चालुक्य पुलकेशिन प्रथम इसका काल है 535 से लेकर 566 तक। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम के पूर्व के 2 शासकों का उल्लेख है, जयसिंह एवं रणराग। प्रारंभिक चालुक्य अभिलेखों में उसकी उपलब्धि और कार्यों का कोई विवरण नहीं मिलता है, लेकिन बाद के लेखों में इससे संबंधित विवरण मिलता है। जगदेव मल के दौलताबाद लेख में लिखा है कि जयसिंह ने कदम वंश के ऐश्वर्य का नाश किया और रणमल को येवूर अभिलेख में वीर शासक कहा है। संभवतः ये दोनों जयसिंह और रणमल प्रारंभिक काल के सामंत जैसी स्थिति में थे, क्योंकि यदि स्वतंत्र शासक की भांति शासन करते होते तो बाद में अपनी वंशावली का प्रारंभ पुलकेशिन प्रथम से न कर जयसिंह या रणराग से करते। अतः चालुक्यों को सामंत जैसी स्थिति से स्वतंत्र शासन की स्थिति में लाने वाला प्रथम व्यक्ति पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, आसपास के क्षेत्र को जीतकर और अपना अधिकार स्थापित किया। ऐहोल अभिलेख में इसके द्वारा वातापी पर अधिकार करने तथा अश्वमेध यज्ञ करने के विशेष उल्लेख हुए हैं। इस प्रकार पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसने सत्याश्रय एवं रण विजय की उपलब्धियां धारण की। पुलकेशिन प्रथम को भी पृथ्वी वल्लभ अथवा श्री वल्लभ कहा गया है। उसने अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। वह इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत एवं मनुस्मृति का ज्ञाता था। उसकी तुलना ययाति, दिलीप जैसे शासकों से की जाती है। इसे ब्राह्मणों का उद्धार करने वाला कहा है। पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश।
पुलकेशिन द्वितीय के बाद उसका पुत्र कीर्ति वर्मन प्रथम जो है वो चालुक्य शासक बना। और इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय जो है वह 610 से लेकर 642 ईस्वी तक शासन कर रहा था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और योग्य शासक था। चाचा मंगलेश एवं उसके समर्थकों को समाप्त कर उसने चालुक्य सिंहासन ग्रहण किया। उसे सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच होने वाले गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप चालुक्य राज्य में चारों ओर अराजकता व अव्यवस्था फैल गई। जब पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य सिंहासन हस्तगत किया तब उसके चारों ओर विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे। ऐहोल अभिलेख के अनुसार जब पुलकेशिन ने मंगलेश का छत्र भंग किया तो संसार अरिकुल के अंधकार से ढक गया। साम्राज्य में चारों ओर के सामंतों ने स्वतंत्र होने का प्रथम प्रयास किया। आयप्पिक व गोविंद नामक शासकों ने चालुक्य राजधानी पर आक्रमण की योजना बना डाली तथा भीमरती नदी तक बढ़ गए। इस परिस्थिति में पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष दो कठिनाइयां थीं। पहली, गृह राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित करना और दूसरा था विदेशी आक्रमणों से जो है मुक्ति प्राप्त करना। पुलकेशिन द्वितीय ने दोनों समस्याओं को कुशलतापूर्वक सामना करके इन्हें अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया तथा अपने विजय द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी विजय अभियान इस प्रकार है: आयप्पिक एवं गोविंद पर नियंत्रण, कदम्ब राज्य पर विजय, आलूप और गंग पर विजय, कोंकण पर विजय, ललाट, मालव और गुजरात प्रदेश पर विजय, और हर्षवर्धन से उसका सबसे महत्वपूर्ण है युद्ध। उत्तर भारत में हर्ष से युद्ध की स्थिति को हम इस प्रकार देखते हैं। उत्तर भारत में कान्यकुब्ज कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसके साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। दोनों नरेश साम्राज्यवादी थे, अतः पारस्परिक संघर्ष अनिवार्य था। फलस्वरूप हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। इस युद्ध के दो प्रमाण हैं। पहला, ऐहोल अभिलेख, जिसके अनुसार हर्ष के आनंद को पुलकेशिन ने भय से गलित कर दिया। स्पष्ट है कि हर्ष का पक्ष दुर्बल सिद्ध हुआ। द्वितीय, हिंसांग के यात्रा विवरण के अनुसार राज्यारोहण के पश्चात 6 वर्षों तक हर्ष ने अनेक युद्ध किए। उसने कई शक्तियों को परास्त किया और राजा शिलादित्य आत्मविश्वास के साथ स्वयं सेना का नेतृत्व संभालते हुए राजा से लड़ने गया, परंतु उसे पराजित करने तथा अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा। चालुक्य वंश के परवर्ती लेखों से भी पता चलता है कि हर्ष की पराजय हुई और विजय के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। इति नमस्कार।